अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं सभी नियर सिविल का, जो ईटा डिपार्टमेंट कंडक्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। दोस्तों, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, आप लोगों ने बताया था कि सर इस पे आप वीडियोस बना लें, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ तो फिर इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि जितने भी ईटा के पास्ट पेपर हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ईटा के ज़रिए कंडक्ट हुए, चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे CNW के हैं, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, तो वो हम सारे कवर कर लेंगे। दोस्तों, ये पास्ट पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, जितने भी टेस्ट होते हैं तो पास्ट पेपर से लाजमी कम से कम 10 से 15 MCQs आते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने एक पेपर शुरू किया जिसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे, जो कि ईटा ने कंडक्ट किया था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट हुआ था 20 नवंबर 2019 को, तो और ये ईटा के ज़रिए कंडक्ट किया गया था ये टेस्ट। तो आज इस वीडियो में हम 1 से 25 तक 1 से 25 तक जो है ना MCQs करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, अपना MCQs की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला MCQ जो है कि टेस्ट इज़ डन फॉर ब्रेक्स। इस MCQs में हम ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं हमसे कि कौन कौन से टेस्ट जो है ना ब्रेक्स के टेस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। फ्लोरेसेंस टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, वाटर ऑब्जर्वेशन का नाम आपने सुना होगा, आपको पता होगा। C है, बोथ A एंड B हो गया और D हो गया। दोस्तों, कुछ MCQs में ज़रा एक्सप्लेन कर लूँगा जो ज़रूरी होता है, कुछ MCQs में जल्दी ख़त्म कर लूँगा क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ता है ताकि बोर ना हो जाए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है, जो टेस्ट ब्रेक्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, तो इसका सही आंसर हमारे पास बोथ A एंड B है। ठीक है, MCQs नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि MCQs नंबर 2 में है इफ़ अ पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम। ठीक है, इफ़ इन ए पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम M+R, ये कह रहे हैं कि M+R जो है ग्रेटर हो जाए 2J, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो इसका A जो आंसर है वो कह रहे हैं कि स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट, B कह रहे हैं स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, अनस्टेबल होगा ये स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास B है कि जो M+R जब बढ़ जाए 2J से, J का मतलब है जॉइंट्स हैं, तो वो स्ट्रक्चर या वो फ्रेम जो है वो क्या होगा, स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। MCQ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि हाफ मैन किलन हैविंग, कि हाफ मैन किलन्स जो होते हैं, भट्टा जो होते हैं जिसमें हम ईंटें बनाते हैं, इसमें टोटल कितने कंपार्टमेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और इजी MCQs हैं। इसका आंसर जो है वो हमारे पास C है, 12 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो हाफ मैन किलन होता है। नंबर 4 की तरफ जाते हैं, पियर्स यूज्ड फॉर रेलवे। तो इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ। इसका पहले जो है A है, B है, C है और D, इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये इस MCQs में कह रहे हैं कि पियर यूज्ड फॉर रेलवे, वो पियर्स जो जोड़े होते हैं जो यूज़ हो रहे हैं रेलवे एंड रोड में। ठीक हो गया, तो इसका सही आंसर हमारे पास D है, ऑल ऑफ द अबव, A B C जो तीनों हैं, ये तीनों जो है ना यूज़ हो रहे हैं। MCQ नंबर 5 में जो ये पूछ रहे हैं कि विंडो इज कीप्ड एट, दरवाजे का जो है ना रखते हैं, कितने हाइट पर रखते हैं। तो ये A 10 फीट है, 6 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है। इसके जो सही आंसर है वो हमारे पास C हो गया, 4 फीट हाइट पे रखते हैं। MCQ नंबर 6 जो है वो कह रहे हैं कि H9H ग्रेड पेंसिल। दोस्तों, आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा होगा, मुख्तलिफ टाइप्स के ग्रेड्स के पेंसिल होते हैं और मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि H9 का जो है वो कौन सी इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर ड्राइविंग पर्पज़, फॉर जनरल पर्पज़, फॉर आर्ट्स, फॉर शेडिंग। तो दोस्तों, जो ये वाला पेंसिल है इस कैटेगरी का, तो ये हम हमेशा आपने याद रखना है कि ये हम ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो ड्राइंग वर्क होता है ना, जो जिसमें ड्राइंग बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास A हो गया। MCQs नंबर 7 की तरफ जाते हैं। मिनिमम एंगल रीड बाई थियोडाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि
कि मिनिमम एंगल जो है थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन के ज़रिए कितना तक हम जो है ना रीड कर सकते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एंड डी में है नॉन ऑफ दीस। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो हमारे पास ए है। तो ये हमेशा याद रखें, थियोडोलाइट के ज़रिए हम मिनिमम एंगल जो है ना 10 सेकंड तक रीड कर सकते हैं। अच्छा, टोटल स्टेशन के ज़रिए कितना कर सकते हैं, तो वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके टायर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो है ना टीएस जो है ना वो 1 सेकंड, अगर आपके पास इस तरह कोई एमसीक्यू आ जाता है तो आपने 1 सेकंड ही जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, इस आंसर दे देना है। एमसीक्यू नंबर 8 में की तरफ जाते हैं। ये पूछ रहे हैं मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ सेलिंग शिप। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यूज उठाया गया है इन्होंने। तो इस टेस्ट में पता चल रहा है कि इन्होंने सिविल के जो फ्लूइड मैकेनिक्स का वो है चैप्टर हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने टच किया हुआ है। तो मज़ीद भी इस फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने ये ध्यान करना है कि 5 से 6 एमसीक्यूज फ्लूइड मैकेनिक्स से आने हैं, तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स को सीखना है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि मेटासेंट्रिक ऑफ सेलिंग शिप का जो हाइट होता है वो अमूमन आपने दोस्तों याद रखना है कि वो 1.5 मीटर ही होता है। सही है, तो सही आंसर हो गया एमसीक्यू नंबर 8 के लिए सी यानी कि 1.5 मीटर। एमसीक्यू नंबर 9, मार्किंग ऑफ टैक्सी वे इंतहाई आसान एमसीक्यूज हैं कि जो टैक्सी वे की जो मार्किंग की हुई होती है रोड में वो किस कलर्स के होते हैं, तो वो हमेशा याद रखिए। आपने अक्सर में रोड पे भी देखा होगा, तो वो येलो कलर की ही होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया इसका। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वो कह रहे हैं कि ये हमने ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। इसमें आप बता दें कि कौन सा यूनिट है जो कि डिस्टेंस का नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट, नहीं है, डिस्टेंस के यूनिट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है मिलीमीटर हो गया, और ये पहला वाला हो गया, ये तो है। लेकिन माइलस्टोन जो है ये भी नहीं है और लाइट ईयर भी नहीं है। तो अगर आपके पास ये या इस तरह आ जाता है तो इनमें से एक कर लेना है, या बोथ ए बी अगर दिया हुआ तो उसमें आपने बी और सी को जो है ना आपने कर लेना है। लेकिन ये ए और डी बिल्कुल इसमें नहीं आ रहा, ये यूनिट्स नहीं है डिस्टेंस के। तो सही आंसर जो है सी है, लेकिन बी भी इसका सही आंसर हो सकता है क्योंकि लाइट ईयर जो होते हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। एमसीक्यू नंबर 11, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। स्ट्रेंथ ऑफ फायर ब्रिक्स विल बी, कि जो फायर ब्रिक्स होती हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये 150 kg ए हो गया, बी में कह रहे हैं कि 105 kg पर सेंटीमीटर है, या सी में 200 हैं, डी में 2000 kg हैं। तो इनका सही आंसर जो है दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है कि जो फायर ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज बन जाता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो है ना वो 150, ये वाला बी आंसर जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा दो एमसीक्यूज और बनते हैं कि सेकंड क्लास का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाता है, वो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वाटर ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बता देना है। ये 4-5 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग देख लें। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। ट्रैवर्स बाय डायरेक्ट एंगल, इसका आंसर देखते हैं। ए डन फॉर ओपन ट्रैवर्स, बी डन फॉर क्लोज ट्रैवर्स, सी जो है ना वो बोथ ए एंड बी हैं, और डी जो है नॉन ऑफ दीज है। इसका सही आंसर हमारे पास ए ही है। ट्रैवर्सिंग बाय डायरेक्ट एंगल जो होते हैं वो ओपन ट्रैवर्स में ही होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास ए हो गया। एमसीक्यू नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्डिंग यूज्ड इन कॉमनली, ये कह रहे हैं कि कौन सा ब्रिक्स के बॉन्ड्स है ना, डिफरेंट बॉन्ड्स है, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, ये आप देख लो, स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, हेडर बॉन्ड हो गया, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कॉमनली कौन सा बॉन्ड यूज़ हो रहे हैं जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो किस बॉन्ड को यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमेशा याद रखना है आपने, सी ही है, इंग्लिश बॉन्ड है। पाकिस्तान में कॉमनली इंग्लिश बॉन्ड ही यूज़ हो रहा है। एमसीक्यू नंबर 14, विच टाइप ऑफ द मैनहोल कवर इज कॉमनली यूज्ड, ये कह रहे हैं कि नॉर्मली हमारे पास किस टाइप के जो है ना मैनहोल यूज़ हो रहे हैं।
तो इसके आंसर देखते हैं। रेक्टेंगुलर कवर, सर्कुलर कवर, बोथ ए एंड बी हो गया, और सी। तो इसका जो सही आंसर है, आपने देखा होगा दोस्तों, ये तो कॉमन सी बात है, आपने जितने भी मैन होल्स देखेंगे तो इनका कवर सर्कुलर ही होता है। ठीक है, तो सही आंसर इनका हो गया बी आंसर ही हो गया। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हैरिंग फ्लैश बॉन्ड इज, तो इनका जो ए आंसर है, ये आप पढ़ लें, ये इस पे टाइम लग जाता है थोड़ा सा। बी आप पढ़ लें, सी पढ़ लें, डी पढ़ लें। तो हायरिंग बॉन्ड इज यूज्ड, इसका जो सही आंसर है, यूज्ड फॉर वॉल हैविंग थिकनेस ग्रेटर देन 4 ब्रिक्स। देखो आंसर आ गया। तो आंसर को हम देखते हैं कि ये आप देख लें, हैरिंग फिश बॉन्ड इज यूज्ड, किस लिए यूज्ड हो रहे हैं या कब यूज हो रहे हैं? यूज्ड फॉर वॉल, ऐसी दीवार के लिए यूज हो रहे हैं जिसके थिकनेस ग्रेटर देन 4 ब्रिक्स को। तो फिर आपने क्या कर लेना है, फिर ये वाला बॉन्ड आपने यूज करना है। एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ चलते हैं। The center of the pressure of a surface subjected to the fluid pressure is the point। कौन सा पॉइंट होता है? इसका ए आंसर देख लें आप, बी पढ़ लें, इसका सी पढ़ लें और डी पढ़ लें। इसका जो प्रेशर पॉइंट होता है वो रिजल्टेंट प्रेशर ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, वो हमारे पास डी है। एमसीक्यू नंबर 16 के लिए हमारे पास आंसर डी है। बाकी भी आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या कह रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 एमसीक्यूज में हमारे पास कह रहे हैं कि अल्कलीज वेरी डेंजरस सैलिनिटी। डेंजरस सैलिनिटी अल्कली कौन सी है? इसमें सल्फेट हैं, कार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है ये ABCD, आपको इसको पढ़ लें। दोस्तों आप लोगों ने एमसीक्यूज को, मैं थोड़ा सा अभी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि फिर दोस्त कह रहे हैं कि एमसीक्यूज जो है ना सर, टाइम बहुत वीडियो लेंथी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ। तो अगर आप लोग कह रहे हो कि ये सारे एमसीक्यूज आप मुझे डिटेल से बता दें और पिक्चर से बता दें और सही समझा दें, तो मैं उनके लिए भी जो है ना आपको वीडियो उसी लिहाज से बनाऊँगा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता देना है कि मैं किस तरह वीडियो बना लूँ। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों के इंटरेस्ट पे ही वीडियो बनाऊँगा जिस तरह आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर हो गया वो हमारे पास बी हो गया। अल्कीज इज वेरी डेंजरस सैलिनिटी जो है ना वो क्या है? कार्बोनेट्स हैं। तो एमसीक्यू नंबर 18 है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम डे रिक्वायर्ड कि क्यूरिंग सीमेंट मर्डर के लिए क्यूरिंग हम कितना कर रहे हैं। आम कॉमन सी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, 10 दिन तक ही हम कर लेते हैं। तो ये ए में कह रहे हैं कि 7 डे है, 10 डे है, सी में कह रहे हैं कि 12 डे है, डी में कह रहे हैं 28 डे हैं। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो बी ही है हमारे पास। ठीक हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 18 में जो है आंसर है वो क्या है? बी है। यानी 10 दिन तक हम जितने भी सीमेंट मर्डर के होते हैं उसकी क्यूरिंग हम 10 दिन तक ही करते हैं, मिनिमम की, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर 19 जो है ना वो स्लू वाल्स जो है ना इज द सेम टर्मिनोलॉजी यूजिंग फॉर। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो स्लू वाल्स, स्लू गेट्स, इसको कुछ स्लैश वाल्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो आप इसको पढ़ लें किस तरह आप लोगों ने पढ़ना है। तो लेकिन इसका सही जो टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ हो रहे हैं वो स्लू गेट्स के लिए, स्लू वाल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। सही है, गेट वाल के लिए यूज़ हो रहे हैं, सॉरी। ठीक है, स्लू वाल इज द सेम टर्मिनोलॉजी यूजिंग फॉर गेट वाल। ठीक है, इसका सही आंसर हमारे पास क्या है? ए है, क्योंकि स्लू गेट्स का आपने सुना होगा। तो एमसीक्यू नंबर 20 में हम देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ए वर्टिकल सपोर्टिंग मेंबर इज कॉल्ड। जो वर्टिकल बिल्डिंग में आपने देखा, जो वर्टिकल सपोर्ट, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं इस तरह और कुछ ऐसे वर्टिकल सपोर्ट मेंबर्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बीम कहते हैं या लिंटर कहते हैं या क्या कह रहे हैं। तो वो इन्होंने 4 हमें ऑप्शन दिए हैं। तो वर्टिकल मेंबर जो होते हैं वो हम बहुत ही ईजी एमसीक्यूज हैं, उसको हम कॉलम कहते हैं। इसके साथ एक और एमसीक्यूज बनता है कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल को बीम ही कहते हैं। हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग जो इस तरह होता है स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बीम ही कहते हैं, और वर्टिकल को हम कॉलम कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इजी एमसीक्यूज। तो चलते हैं एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि राइट साइडेड बायोस आर कॉल्ड स्टार बायोस, फोर्ड हैंड बायोस, राइट हैंड बायोस, मोरिंग बायोस।
तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, फोर्ड एंड बोयाज ही है 21 का सही आंसर। 22 में पूछ रहे हैं कि डायनामाइट इज एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव है एंड इट वाज द कम्बिनेशन, इसका किसके साथ कम्बिनेशन बनता है? नाइट्रोग्लिसरीन विद सल्फर के साथ हैं, विद सल्फेट के साथ हैं, या नाइट्रोग्लिसरीन है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास सही आंसर है वो हम देखते हैं कि कौन सा है, कि इसका जो कम्बिनेशन है, डायनामाइट्स का कम्बिनेशन जो है ये एक एक्सप्लोसिव है और इसका जो कम्बिनेशन है वो किसके साथ है? तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, नाइट्रोग्लिसरीन एंड सैंड के साथ इसका कम्बिनेशन बनता है। दोस्तों MCQ नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें कह रहे कि अ मेटल विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए, यहाँ पे ए आ रहा आएगा, फ्लोटिंग इन द फ्लूइड ऑफ द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी। तो ये आप इसका ए आंसर देख लें, बी को पढ़ लें, सी को पढ़ लें, डी को पढ़ लें। तो इस MCQs के लिए जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास सी है, बी, फुली इमर्ज्ड विद टॉप सरफेस एट फ्लूइड सरफेस। MCQ नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs है। टेम्परेचर ऑफ द फाइनल स्टेज रोटरी किलिंग, यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। बेसिक जो है ना 2 स्टेज होते हैं किलन्स में जो ब्रिक्स बनाते हैं, तो अक्सर लोग इसमें गलती कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइनल स्टेज पे क्या टेम्परेचर होता है, तो इनके लिए जो सही आंसर है वो हमारे पास डी ही है। लास्ट MCQs हैं इस वीडियो का, तो वो चलते हैं उसकी तरफ 25 की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम किस वजह से कम या ज़्यादा होता है? तो ये उनको दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है और डी। ये आंसर आप देख लें कि ये इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कौन सी इंग्रेडिएंट की वजह से होता है। तो इनका जो सही आंसर है वो सी है हमारे पास। और यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम किस वजह से हो सकता है, तो फाइनल सेटिंग के लिए हम फिर बी का ऑप्शन सही करेंगे। सही है, दोनों इम्पोर्टेंट MCQs हैं, अक्सर क्वेश्चन MCQs आंसर में उसमें टेस्ट में आ जाते हैं। तो आपने इस दोनों को सीख लेना है, इनिशियल सेटिंग टाइम का और फाइनल सेटिंग टाइम का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होने वाली है इसकी। चलो मिलते हैं पार्ट 1 में। दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना है कि मैं वीडियो किस तरह बनाऊं, लेंथी बनाऊं या शॉर्ट ही बनाऊं, 20 मिनट तक बना लूं, क्योंकि हर 25 उसमें हमने तो कम से कम करनी ही MCQs करने हैं। अगर 100 MCQs का पेपर है तो 25 हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 18 मिनट तक हम कंप्लीट कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ चैनल भी जुड़े रहें। जितने भी ईटा के ज़रिए टेस्ट होंगे, जितने ATS के ज़रिए होंगे और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट, KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सब के वो हम सारे जो है ना 1 by 1 करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।